नमस्कार दोस्तों, 5000 प्रश्नों का ये अपना 5वां वीडियो है। इसका पहले 4 वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। और आपके प्रैक्टिस सेट नंबर ये 12 है और इसका पहले 11 तक अपलोड कर दिया गया है। और जब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही नहीं है। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला, ये भी ठीक है। प्रथम चरण में हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश जो राज्य है ये लाभान्वित होता है, तो बिल्कुल ठीक है। हरित क्रांति से जो है चावल, दाल, गन्ना की उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, तो ये आपके गलत हो जाएगा। चावल और गेहूं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होता है, चावल और गेहूं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होता है, तो डी आपके गलत हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सम्मिलित नहीं है? एक साइड आपकी परियोजना है और लाभान्वित राज्य है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड इससे लाभान्वित होता है, ये ठीक है। नागा अर्जुन सागर परियोजना इससे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश लाभान्वित होते हैं, ये भी ठीक है। तिलैया परियोजना इससे बिहार लाभान्वित होता है, ये गलत है, इससे झारखंड लाभान्वित होता है। तिलबुल परियोजना इससे जम्मू कश्मीर लाभान्वित होता है, तो ये ठीक है। गलत कौन हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? इसमें से कौन जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? मंजीरा, इंद्रावती और पेनगंगा, ये तीनों गोदावरी की सहायक नदियां हैं। जबकि जो कोयना है ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ये जो कोयना नदी है गोदावरी की सहायक नदी नहीं, तो किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी है? कृष्णा की सहायक नदी। ऊपर में आपकी गोदावरी है। ये नदियाँ गिरती कहाँ पर हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती। कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद है कि नर्मदा, ताप्ती, माही, ये नदियाँ कहाँ पर गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। और माही नदी के बारे में याद रखिए कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, ठीक है। भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितना है? तो 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? मृदा की, मिट्टी की जो है उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द की फसल उगाई जाती है। उड़द की फसल उगाई जाती है। जो कपास होता है काली मिट्टी में होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? तो सर्वाहारी प्राप्त करते हैं। सर्वाहारी प्राप्त करते हैं। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? सस्टेनेबल कृषि से क्या अर्थ होता है? तो इस प्रकार की कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपके सही है? तो जो आपके डिस्टिल्ड वाटर होता है विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए, केवल एसी के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री संग यून भारत में कब आया? चीनी यात्री संग यून जो है भारत में कब आता है? तो 618 ईस्वी में आता है। कब आता है? 618 ईस्वी में भारत में आता है। तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो बलबन के द्वारा समाप्त किया गया। किसके द्वारा बनाया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था और बलबन के द्वारा इसे समाप्त किया गया है। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? ये बिहार में कहाँ पर पाया जाता है? चूना पत्थर, आप सभी को पता भी है। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होता है? विंध्यन क्रम की चट्टान से। विंध्यन क्रम की चट्टान से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है? भारत में जो है किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर जो है सबसे कम है? तो किसका है? जैन धर्म का। किसका है? जैन धर्म का। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो किसके द्वारा समझाया गया था? लेमार्क के द्वारा समझाया गया था। लेमार्क के द्वारा समझाया गया था। मतदान के समय प्रयुक्त अमीट स्याही किस पदार्थ से बनी होती है? ये VVI क्वेश्चन, इसे मार्क कीजिएगा आप लोग। मतदान के समय प्रयुक्त अमीट स्याही किस पदार्थ से बनती है? तो सिल्वर नाइट्रेट से बनती है। सिल्वर नाइट्रेट से बनती है। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो है किस अधिनियम के द्वारा हुई है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऋग्वेद में जो है आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 36 बार किया गया है। 36 बार किया गया है। कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? कपास के जो रेशा है किससे प्राप्त किया जाता है? तो कपास के बीज से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए। प्रेरी उत्तरी अमेरिका, बिल्कुल ठीक है। पम्पास दक्षिण अमेरिका, ये भी ठीक है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, ये भी ठीक है। स्टेपिज उत्तरी अफ्रीका, ये गलत है, ये यूरेशिया में पाया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी? तो किसके द्वारा रखा गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखा गया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखा गया। साथ ही आपको याद रखना कि बाजार नियंत्रण नीति भी जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन आपके सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन सम्मिलित है। प्रोटॉन गोल्डस्टीन सम्मिलित है। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज किया था। यहाँ पर खोज दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया? तो जे थॉमसन के द्वारा। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन के द्वारा। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया है। उसके बाद है कि मेसोन, इसका खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है। तो ये आपकी गलत है। जो डी वाला ऑप्शन है ये आपकी गलत हो जाएगा। ठोस एरोसोल का उदाहरण क्या है? ठोस एरोसोल का उदाहरण क्या होता है? कोहरा होता है, बादल होता है, कुहासा होता है, धुआं होता है। क्या होता है? तो धुआं होता है। क्या होता है? धुआं होता है। राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? आप सभी लोग सोच के इसका आंसर बताइए। क्या इसका अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि राज्यसभा में जो है जो सत्ताधारी दल है उसके पास बहुमत नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कोरोमंडल, भारत के कोरोमंडल, ये आपकी कोरोमंडल तट है। तो भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होता है किस महीने में होता है? अक्टूबर नवंबर में होता है। लौटती मानसून के कारण होता है। लौटती मानसून के कारण होता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सम्मिलित कर लीजिए। युद्ध है और गवर्नर जनरल है, तो जो सबसे पहले जानते हैं उसे आप सम्मिलित कीजिए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? तो 1790 से 92, ठीक है। और उस समय गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये कब होता है? तो ये आपके होता है 1845-46 में होता है, ठीक है। 1845-46 लिख देते हैं। 1845 और 46 में होता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। और इस समय जो है गवर्नर जनरल कौन होते हैं? तो लॉर्ड हार्डिंग होते हैं। लॉर्ड हार्डिंग होते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये कब होता है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? तो ये आपके होता है 1815 में। कब होता है? 1815 में होता है। और इस समय
गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड हेस्टिंग है, लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं। उसके बाद है प्रथम अफ़गान युद्ध। इस समय लॉर्ड ऑकलैंड जो है गवर्नर जनरल हैं। ये कब होता है? तो 1839 से 42 के बीच में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, मैच कर लीजिए, इसका हो जाएगा सी, बी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? तो सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। अगर सरकार जो है नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं करती है तो कोई भी जनता कोर्ट में नहीं जा सकती है, ठीक है। कोई भी जनता आपके कोर्ट में नहीं जा सकती है। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। खुदाई खिदमतगारों को जो है लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। रेडियम, सबसे पहले जो जानते हो उसे सम्मिलित कीजिए। जो पेंसिलिन है इसके आविष्कारक कौन है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। तो बी का एक, तो देखिए इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही से इसका आंसर मिल गया। तो सबसे पहले जो जानते हो उसे, इस प्रकार के क्वेश्चन में जो सबसे पहले जानते हैं ना उसे सम्मिलित कीजिएगा, ठीक है। तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा। जो रेडियम है, रेडियम के संस्थापक कौन है? तो जो रेडियम इसका खोज किया गया था मैडम क्यूरी के द्वारा। उसके बाद जो पेंसिलिन है इसका खोज किया गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। एक्सरे इसका खोज किया गया राउंटजन के द्वारा। चेचक का खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा, आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है? इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तो कुल डाले गए वोट का जो है 6% विधानसभा या लोकसभा का है। और साथ ही आपको याद रखना है कि 4 राज्यों में जो है क्षेत्रीय पार्टी का कम से कम जो है दर्जा प्राप्त होना चाहिए किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता देने के लिए। उसके बाद उसे लोकसभा का 4 सीट चाहिए, ठीक है। तो सारे कथन आपके ठीक हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जो है संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? राणा कुंभा के द्वारा लिखा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख किया गया है? तो ये उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 जेड डी में किया गया है। 243 जेड डी में किया गया है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? इसमें से देखिए कौन सा कथन आपके ठीक है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में किया गया है, तो ये गलत है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की सहायता से करता है, तो ये गलत है। ये किसका अधिकार है? कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं तय करने का, तो लोकसभा के अध्यक्ष का काम है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो ये तो ठीक है। धन विधेयक सरकार के कोई भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो इसमें आपको याद रखना है कि धन विधेयक को जो है केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। केवल सरकारी व्यक्ति ही प्रस्तुत कर, मतलब सरकारी व्यक्ति कौन हो जाएगा? मंत्री हो जाएगा। अगर मंत्री छोड़ के कोई और व्यक्ति कोई भी बिल प्रस्तुत करता है उसे प्राइवेट बिल बोला जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? तो 31वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। ये कब होता है? तो 1973 में होता है। कब होता है? 1973 में होता है। निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। निम्न में से कौन सा युग्म आपके सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, तो ये ठीक है। अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त, ये भी ठीक है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति, ये भी ठीक है। अनुच्छेद 131
उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, तो ये आपके गलत हो जाएगा। जो उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 129 में किया गया है। तो डी वाला जो आपका हो जाएगा गलत हो जाएगा और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? पथ निरपेक्ष का उल्लेख है, लोकतंत्रात्मक का उल्लेख है, जबकि लोक कल्याण इसका उल्लेख नहीं है और संघीय इसका उल्लेख नहीं है। तो 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है? तो इसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी लोग सोच के बताइए। जो सेबी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? तो किसे बोला जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को बोला जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है उसके बारे में ढूंढना है। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स के समय में आता है। तो सही बात है, कब आता है? 1784 में आता है। 1784 है ना? हाँ, 1784 ही होगा, ठीक है। उसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आता है, ये भी ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये कब आता है? तो 1878 में आता है। और इस समय जो आपके वायसराय होते हैं उनका नाम क्या होता है? लिट्टन होता है। क्या नाम होता है? लिट्टन नाम होता है। तो सी बिल आपके गलत हो जाएगा। एल्बर्ट बिल जो विवाद होता है उस समय वायसराय लॉर्ड रिपन होते हैं, तो ये भी आपकी ठीक है। तो गलत क्या हो जाएगा? सी आपके गलत हो जाएगा और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लाया गया था? तो 1891 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1891 में लाया गया था। फर्स्ट बार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी.डी. सावरकर हैं। कौन है? बी.डी. सावरकर हैं। निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? निम्न में से कौन जो है पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो कौन है? प्लास्टिड्स है। कौन है? प्लास्टिड्स है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उच्चारण आप लोग भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक है, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक है। फिर से आ गया सम्मिलित करने के लिए। तो जो आप जानते हैं सबसे पहले उसे आप सम्मिलित कीजिए, जो जानते हैं सबसे पहले उसे सम्मिलित कीजिए। जीवाणु विज्ञान क्या है? जीवाणु विज्ञान, इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था जीवाणु विज्ञान का। उसके बाद है सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। आधुनिक अनुवांशिकी, इसका खोज जो है किसके द्वारा किया गया? तो टी.एच. मॉर्गन के द्वारा, टी.एच. मॉर्गन के द्वारा। उसके बाद है प्रतिरक्षा विज्ञान, इसका खोज जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार का मात्रक होता है, जो कार है इसका मात्रक क्या होता है? किलोमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, न्यूटन मीटर, जूल सभी होते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें असत कथन की पहचान करना है, तो कर लीजिए। जैन धर्म आत्मावाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है, ठीक है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया, ये गलत है। अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से, तो ठीक है। तो केवल 2 गलत हो जाएगा और 1 और 3 आपके सही हो जाएंगे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट है 50 नंबर। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने वाला के लिए प्रसिद्ध है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो सही बात है, इनके द्वारा जो है भारत में बहुत बड़े लेवल पर जो है नहरों का जाल बिछाया गया था। उसने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ, स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था, ये ठीक है।
वह जो है हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, ये भी ठीक है। उसे अशोक के 2 स्तंभ को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है, तो ये भी ठीक है। सारे कथन आपके ठीक है, तो इसमें देखिए तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।